बीजेपी ने जो एमपी और राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, इसमें कई पूर्व एमएलए और नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री या सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कट गए हैं। इसके बाद बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। किस्सा कुर्सी का में बात अब इसी पर करेंगे। तो देखिए किनके टिकट कटे हैं वो भी इस वक्त आप लगातार देख सकते हैं कि टिकट जो बबलू चौधरी को दिया गया है, विरोध का स्वर राजेंद्र भाबू की तरफ से आया। ये झुंझुनू का जो है टिकट, ये माना जाता है कि जो वसुंधरा है, वसुंधरा के जो है करीबी है, वो विरोध किया गया। माधवल बारहाट जो भी वसुंधरा के करीबी मान जाते हैं, डूंगरपुर में टिकट दिया गया है बंसीलाल कटारा को। वहीं टिकट देवी सिंह शेखावत को मिला बानसूर से, और रोहिताश शर्मा और महेंद्र यादव जिनके लिए पैरवी की गई थी ऐसा कहा जा रहा है, तो ये विरोध किया गया। तो ये लिस्ट जो है ये लंबी लिस्ट है। सबसे पहले अरविंद जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 41 राजस्थान सबसे पहले शुरू करते हैं। 41 विधायकों की जो है वो सूची जारी की गई जो चुनाव लड़ेंगे। लगभग एक भी नहीं है उसमें जो लिस्ट सौंपी गई थी जिसमें वसुंधरा का जो है से है या फिर से था उन सीटों पर जो कि रखती हैं, वहां पर इम्पैक्ट होता है। ये क्या माना जाए, एक बार बता दिया गया है कि भैया नहीं, अब वसुंधरा के बगैर ही जो है ये चुनाव हम देखेंगे, और उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कितने हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, मैं राजस्थान की चर्चा से पहले मध्य प्रदेश की बात ये कहूँगा कि शिवराज जी को टिकट अगर पहले फेज में दे दिया गया होता, पहले ही दौर में, तो जो इस बीच थोड़ी भद पिटी है कि आप चीफ मिनिस्टर को लटका के रखते हैं कि वो उम्मीदवार होंगे कि नहीं, और चीफ मिनिस्टर फिर सभाओं में पूछते हैं कि मैं विधायक हूँ कि नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे भले हैं कि नहीं। तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, और टिकट देना अगर था तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर नहीं का फैसला हो गया था, जिसकी व्याख्या हम सब लोग कर रहे थे कि सरकार चेहरा बदला जाएगा और केंद्र के नेताओं में होड़ भी लगाई जाएगी कि सब अपनी अपनी ऊर्जा भर काम करें, ये चीज़ तो अब राजस्थान में हो रहा है कि राजस्थान में भी विजय राजे को लेके, विजय राजे कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे को लेके ये चर्चा चल रही है कि उनका टिकट कटेगा, उनके समर्थकों का टिकट कटेगा। क्या ये पॉसिबल है कि उनके बगैर चुनाव लड़ लेगी पार्टी? सर पहली लिस्ट तो ये बताती बड़ा है, सवाल है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके प्रभाव के हैं। शिवराज के बगैर चुनाव लड़ना मध्य प्रदेश में पॉसिबल नहीं लगा, तो क्या राजस्थान में वसुंधरा के बगैर बीजेपी चुनाव लड़ लेगी? और क्या इतने लोग बीजेपी के पास काबिल हैं कि वसुंधरा के सारे लोगों को किनारे करके और पार्टी चुनाव में मजबूती से इसी में तो मेरा काउंटर है ना सर, क्या बीजेपी वोटर की बजाय इन जिसका नाम आपने लिया कि हो सकता है कि अगर आप इसे कह रहे हैं कि हो सकता है इतनी भद ना होती, हो सकता है इतनी भद हो सकता है शिवराज सिंह को जो है ये पहले समझ में आ गया होता कि पार्टी मेरे बारे में जो है किस तरीके से बात कर चुकी है। प्रधानमंत्री आते हैं, मेरी योजनाओं का जिक्र नहीं करते हैं, लाडली योजना का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि भैया हो सकता है कि मेरे खिलाफ विरोध है या जो भी चीज़ें हैं ये उनको पहले समझ में आ जाता है। तो हो सकता है कि तमाम वो और चेहरे हैं जो कि एमपीज़ हैं और जो तमाम सांसद हैं उनको भी लड़ाया जा रहा है चुनाव, तो ठीक है, हो सकता है कि माहौल फिर वो हो सकता है कि वो ये नहीं कहते कि मुझे लड़वाओगे कि नहीं लड़वाओगे, बहुत याद आओगे, तमाम चीज़ें। नंबर एक। नंबर दो, जब पार्टी दूसरी तरफ राजस्थान में भी ये साफ कर चुकी है कि भाई दिया कुमारी भी है, दिया कुमारी भी है, राज्यवर्धन राठौर भी है, तमाम और केंद्र से लोग भी हैं, तो भैया आपको अपनी इंपॉर्टेंस जो खुद पता है ना कि यहाँ पर पार्टी क्या तय कर चुकी है, आप उसी हिसाब से देखते हैं, तो आप बगावत तो नहीं करते ना सर? नहीं, बगावत करें ना करें, शिवराज जी ने कोई बगावत नहीं किया, लेकिन अपनी नाखुशी उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने तो पहले ही दिन जिस किस्म का बयान दिया वो उनकी नाराजगी को दिखाता है। इन्होंने उस नाराजगी को बहुत टेक्निकली हैंडल किया और एक किस्म का दबाव बनाया सेंट्रल लीडरशिप पे, और सेंट्रल लीडरशिप को झुकना पड़ा। अगर चीफ मिनिस्टर को लेके अनिश्चय बना रहेगा, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेके अनिश्चय बना रहेगा, और कम से कम 2 बार की चीफ मिनिस्टर का टिकट आप कुछ बोलते नहीं हैं, उनके समर्थकों का टिकट काटते हैं,
तो ये सिग्नल देते हैं और कल को फिर अगर वापस देना पड़े तो जो कोशिश चुनाव में की जा रही है वो स्ट्रेटजी तो बदलनी ही पड़ेगी, उसका नुकसान हो जाएगा उल्टा। ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी की, इतनी संगठन की ताकत बीजेपी और अमित शाह की, और उसको भी अपने इन लोगों से जो कंपैरेटिवली छोटे हैं उनके आगे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो राजस्थान की लिस्ट से भी ये सिग्नल वही आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में आए थे, और मुझे डर है यही कि कल को वहाँ भी कदम वापस न खींचना पड़े। सर शिवराज जी का एक होता है कि कटना ना कटना या सर एक होता है कि स्ट्रेटजी शायद अपनी तबीले जगह की पार्टी हो सकता है या आलाकमान, इसलिए जानता हूँ। तबीले हमने देखा कि गुजरात में क्या किया गया था, कैसे जो है मुख्यमंत्री फेस चेंज किया गया। खैर ये तो सिर्फ अभी टिकट दिए गए हैं। जो हमने देखा पर उत्तराखंड में क्या किया गया था, वहाँ पर फेस कोई बड़ा ना हो जाए, उसके बाद एक कैसे लेकर के आया गया। तो यही चीज़ है यहाँ पर हिमांशु जी, ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं टिकट दे रही है, चुनाव में उतार रही है विधायकों को या फिर तमाम लोगों को, वो इसलिए कि वो विनेबिलिटी देख रही है। अब अगर कोई बात जनता के बीच चले जाएं, मैं विरोध कर दूंगा और झंडा फाड़ने लगे। अभी एक आया कि उस विधायक ने, वसुंधरा के करीबी हैं, उन्होंने पार्टी का जो है झंडा जला दिया। एक कमेटी भी गठित हुई है अभी पूरी जांच के लिए कि भैया क्यों इतनी बगावत हो रही है। तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। फिर आप पार्टी में आपका कद, पार्टी ने इतना कुछ आपको दिया, तो आज पार्टी चाह रही है कि बाकी और भी आपके विकल्प हैं, और भी लोग आए, तब आप बगावत कर रहे हैं। हिमांशु तो सवाल उठेंगे, और मैं ये दोनों राज्य को थोड़ा अलग अलग देख रहा हूँ। एक में बहुत बड़ी इंक्यूबेंसी है और एक में इनको कुछ गंवाना नहीं है, इनको जो भी लेना है भी लेना ही है। राजस्थान की जहां तक बात है, मैं राजस्थान पहले कहूंगा, वसुंधरा को पहले से कह दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को, एग्जैक्टली कि यू आर नॉट गोइंग टू द फेस। और दोनों को मेरे ख्याल से कहना कि दोनों को कन्वे कर दिया गया था। पीएम अपनी रैली से जब जयपुर में कह देते हैं कि सिर्फ कमल का फूल है, यहां पर कोई और अपने आप को कुछ और समझने की भूल ना करे, या फिर लाडली योजना तक का जिक्र नहीं, केंद्र की योजनाओं का जिक्र जब पीएम अपनी पहले ही एमपी की रैली में कर देते हैं, तो संदेश दोनों को दे दिया गया था कि भैया दिस इज व्हाट इट इज। आप समझ जाइए क्या हमारी स्ट्रेटजी है। स्थिति यह है, नहीं, अभी राजस्थान में बीजेपी की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये है कि इनको पता है कि ये 5 साल हमारे। देखिए एक चीज बड़ी होती, तो वहां पर वो जो आपने कहा ना, अभी एक इंसिडेंट, वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक को जब टिकट नहीं मिली, उन्होंने पार्टी का झंडा फाड़ दिया। अभी उसको माफ नहीं किया जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि वसुंधरा राजे के जितने समर्थक हैं उन सबकी टिकट कटेगी, उन सबकी टिकट कटेगी, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं बीजेपी इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुट। भले कमल के निशान के ऊपर लड़े, कि ऐसा नहीं कि लीडर नहीं होने से तकलीफ हो जाएगी। वहां गहलोत सरकार अपने बोझ से गिरेगी, और साथ में सचिन पायलट जी है। तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन को बीजेपी एक अलग तरीके से देख रहा है। वो समझता है कि इस बारी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, राजस्थान की बात करें, जबकि मध्य प्रदेश में स्थिति अलग है। और मध्य प्रदेश में पार्टी कुछ अलग स्ट्रेटजी बना के चल रही है, इसीलिए ये 17 सांसद और मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। वो शिवराज सिंह चौहान को बोल के उतारा गया है कि हमें देखना है कि मध्य प्रदेश हम कब्जे करें। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान अगर समझ लो दिल्ली में, मतलब 2024 के बाद अगर केंद्र में चले जाए, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। और वहां का एक प्रधान यहां आके बैठे, जो हमने एक एपिसोड में बात भी की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा, तो वो भी हो सकता है। तो ये जो लिस्ट, ये 40, 40, 50, 50 की लिस्ट देने की वजह क्या है? आमतौर पे देखा जाए, गुजरात में इन लोगों ने एक साथ में 182 में से 173 सीटें जाहिर कर दी थी, मगर वो यहां पर भी उसके पहले बोला गया था तकरीबन 8 मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में, कि आप हमें लिख के दे देंगे कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है, मगर ये दोनों राज्यों में अलग अलग रहने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो राजस्थान में आप विरोध करो, टिकट नहीं मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में बात थोड़ी सी अलग है। वहां पर अभी भी एक डर है कि एंटी इंक्यूबेंसी, और लोगों को सामने दिखता है कि काम नहीं खत्म हुए जो करने चाहिए थे, जो प्लान है बीजेपी का डेवलपमेंट का,
लोग बोल रहे हैं अभी तो डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं है, हम्म, हम्म, आधा अधूरा डेवलपमेंट। तो उसकी वजह से उनको वहां पर ज्यादा जोर लगाना पड़ा। और ये मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों को एक साथ में मत तोड़िए प्लीज। नहीं, ठीक है, बिल्कुल जायज़ सी बात है। दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी, इस कारण से जो है वहाँ पर 17 के करीब जो है मंत्री सांसद भेजे गए, और यहाँ पर भी जो है पहले 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। 41 में 39 जगह है जहाँ पर बीजेपी हारी थी। बगावत एक अलग इशू है। लेकिन अरविंद जी, एक चीज़ और है ना, कि जब ठीक है, अगर हम बगावत करते हैं कि क्या वसुंधरा, क्या शिवराज की नाराजगी अफोर्ड कर सकती है बीजेपी, भाई ये तो उस वक्त ही आला कमान ने सोच लिया होगा ना, जिस वक्त शायद पीएम की पहली रैली हुई होगी, या फिर ये स्ट्रेटजी बनाई गई होगी, या पहली लिस्ट तैयार की गई होगी कि हमको इनके बगैर जाना है, तब पूरा कैलकुलेशन तो उस वक्त ही हो गया होगा। निश्चित रूप से वो कैलकुलेशन होने के बाद ही कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है कि बगैर सोचे इतना बड़ा फैसला कर लें। सही बात है सर। और कमल का निशान सेंट्रल होगा और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे राज्य में, ये चीज़ें सोच समझ के हुई हैं। लेकिन शिवराज का फैसला फिर इसका मतलब कि कदम वापस खींचना होगा। और अगर उनको लड़ाना ही था तो चुपचाप पहले लिस्ट में दे देते, फिर ये जो स्ट्रेटजी थी इसको चलाते। इस स्ट्रेटजी के चलने में शिवराज की इतनी हैसियत नहीं है अभी कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दें। तो वो लड़ते, लड़ने के बाद जो सीन बनता उसमें उनका जो करना होता वो किया जाता। अब ये मैसेज कि उनका टिकट इस तरह से मिला कि उनको लोगों में अपील करना पड़ा, और मोदी जी का भी नाम और अपना भी नाम, और उनके पैरेलल कौन आ गया, क्या आ गया, ये सारी चर्चा, और वो इतने दिन अनिश्चय में रहने के बाद चुनाव में आए हैं, तो ये कदम वापस खींचना है। वसुंधरा राजे मेरे ख्याल से जितना हम जानते हैं और जितना उनका स्वभाव जाहिर है, उसमें शिवराज जी से भी वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत अच्छा, मैं स्वभाव की हैं। एक चीज मैं आपसे जानना, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मैं चाहूंगा कि एक बार ये आप थोड़ा सा ना ये स्ट्रेटजी थोड़ी समझाइए कि एक तरफ राजस्थान में जहां ओपिनियन पोल कहिए, तमाम चीज़ों की बात कहिए कि आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कि वहाँ की लिस्ट और वहाँ वसुंधरा की बगावत, वो एक अलग इशू है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब एमपी में जब आपको मालूम है कि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, आपका मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच जाके कह रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़ूं कि ना लड़ूं, और फिर ये तमाम जो है चीज़ें हैं उसको लेकर के वहाँ पर जो है कैलाश विजयवर्गीय, फगन कुलस्ते, उन तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। तो इन दोनों राज्यों को लेकर के स्ट्रेटजी आपको कैसी लग रही? एक तरफ एमपी जहां थोड़ी सी पिच ढीली है, दूसरी तरफ राजस्थान जहां पर जो है फिलहाल ओपिनियन पोल कह रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे है बीजेपी। नहीं, फ्रंट फुट पे बीजेपी है। राजस्थान का स्वभाव हर 5 साल में बदलने का है, वो उसके हक में है। सरकार से नाराजगी कई चीज़ों पे रहती है और इस बार भी है, तो वो सब चीज़ें उसके हक में है। लेकिन अगर बीजेपी डिवाइड आएगी मैदान में, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाएगी। कुछ भी हो जाए और उसमें जीत के आ जाएंगे, ये सिनेरियो नहीं है। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इतने कैंडिडेट भी बीजेपी के पास नहीं है। खास तौर से बीजेपी का जो स्वभाव है अब तक के हिसाब में, उसमें अगर ये ओबीसी का मसला और जातीय जनगणना का मसला ऊपर होता है, और ये कुछ देख के ही कांग्रेस इसको आगे बढ़ा रही है, तो बीजेपी के पास ओबीसी कैंडिडेट्स की इतनी बड़ी मजबूत फौज नहीं है। तो उसको फिर वापस उन लोगों पे आना पड़ेगा जिनके बारे में अभी ये हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका टिकट कट गया या उनको किनारा किया जा रहा है। तो ये चीज़ फिर भद पिटवाएगी, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर ओबीसी पे पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, तो राजस्थान में बीजेपी का बेस ओबीसी कभी नहीं रहा है। राजस्थान में बीजेपी का बेस और रामराज परिषद का और जनसंघ का, पार्टी का, जो उनके पूर्वज हैं एक तरह से, उन सब का बेस रजवाड़ों में रहा है, खास बिरादरी में रहा है, पनियों में रहा है, एक सीमा तक जाटों में रिजर्वेशन को लेके रहा है। लेकिन ओबीसी जातियों में उनका बेस नहीं रहा है। ओबीसी जातियों को ने रिप्लेस किया है वहाँ रजवाड़ों के पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी की चलते, और डेमोक्रेसी ने वहाँ की जमींदारी खत्म कराई है। और जमींदारी से जो जमीन बटी है वो ओबीसी जातियों में आराम से गई है और मिली है। और चीज़ें बदली हैं गंगा ये नहर से।
नाहर ने भी वहाँ खेती और बागवानी का खूब जबरदस्त नेटवर्क फैलाया है। तो राजस्थान के ओबीसी जातियों के पास आज की तारीख में अब विल भी है और ताकत भी है। तो अब अगर पॉलिटिक्स उस तरफ जाती थोड़ी दिखाई दे रही है और कांग्रेस उसको हवा देने में लगी है, तो आप तय मानिए कि बीजेपी के लिए ये पिच कमजोर है। और अभी अगर वो अपने खेमे में किसी किस्म के टूट फूट करते हैं किसी स्ट्रेटजी से, तो वो पॉसिबल है कि बैकफायर कर जाए। ठीक है हिमांशु जी, इतनी परसेंटेज जैसे सांसदों की या तमाम लोगों की या फिर जैसे कहते हैं पैराशूट लैंडिंग, वो थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है आप इस स्ट्रेटजी में, अगर मैं एमपी की बात करूं या फिर कुछ हद तक राजस्थान। एमपी में पैराशूट लैंडिंग की जो बात हो रही है ना, वो बैकफायर हो सकता है, हो सकता था। मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले, अभी ये आई एम प्राइवेट टू दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, और उसकी वजह एमपी से, उसका ताल्लुक एमपी से है, इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि कमलनाथ जी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना था। हुआ क्या, यहां पर ये बाबा की कथा थी और वो बाबा को मिलने के लिए लंदन से लोग आए, और उसके बाद वो बाबा बागेश्वर जब वापस गए एमपी में अपनी जगह पे, उसके बाद उन्होंने कमलनाथ की सभाओं में जाना चालू किया। दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर बीजेपी, क्योंकि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व में छिंदवाड़ा में दरबार भी लगा था। हाँ, दरबार लग जाता तो ये बहुत तकलीफ होता। और ये चीज मुझे बताइए जिन्होंने बीजेपी आला कमान को ये सब बातें बताई, उसके बाद जाके देयर केम अ शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऊपर के लेवल पर, और ये पैराशूट लैंडिंग का, इसका उसका, और कोर हिंदुत्व को मजबूत करने की बात वहां पर चालू हो गई फिर से। उसके बाद ठीक है सर, अब कल कंटिन्यू करेंगे सर, फिलहाल मेरे पास आज के लिए इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश रहती है कि चुनावों से पहले हम चुनावों की जो है बड़ी खबरें लेकर के आए, एक ओपिनियन बनाए, जनता तक पहुंचाएं, और बहुत सी ऐसी पहेलियां होती हैं जो नेता छोड़ जाते हैं, उन पहेलियों को सुलझाएं और आम भाषा में समझाएं।